अधिवक्ता साथियों, नमस्कार। आज फिर मन ठगे जाने के गहरी वेदना के संताप से भर गया है। हुआ क्या? एक गंभीर विषय उठा है इधर के दौर में। हड़ताल पे रोक और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। उसी क्रम में गाजियाबाद में लाठीचार्ज की घटना कोर्ट रूम के अंदर भयानक तरीके से होती है। उस पर बड़ा विवाद खड़ा हुआ। अधिवक्ताओं का आंदोलन हुआ, हड़ताल हुई, धरना प्रदर्शन, तमाम तरह के विरोध हुए। जांच का झुनझुना पकड़ाया बार काउंसिल ने, और जांच की जो रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है सदस्य रोहितास अग्रवाल के माध्यम से, वो जिला जज को निर्दोष और अधिवक्ताओं को दोषी बनाती है। शेष सदस्यों की कोई बात स्पष्ट नहीं होती है, वो अपनी जांच रिपोर्ट नहीं बताते हैं। जो विरोधी हैं हमारे, वो रिपोर्ट तो सामने आ जाती है, उनकी बातें सामने आ जाती हैं और वो हड़ताल का विरोध कर देते हैं, किंतु अन्य मेंबरान 25 लोग जो बार काउंसिल में हैं, वो क्यों दम्मी साधे हैं, चुप्पी साधे हैं। अभी कुछ दिन पहले वो फेसबुक पर पत्र जारी कर रहे थे अध्यक्ष बार काउंसिल के नाम से। आज इस विषय में कोई नहीं बोल रहा है। आप जानते हैं बार काउंसिल का गठन क्यों कहते हैं कानून से होता है? अरे नहीं साहब, पॉपुलर वोट से होता है, जो अधिवक्ताओं द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में दिया जाता है, और उसी से बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी गठन होता है। देश भर की बार काउंसिलों के मेंबर जाते हैं बीसीआई में, और दो के दोनों संस्थान मौन है। आपको धारा 6 और धारा 7, धारा 6 अधिवक्ताओं के राइट्स, प्रिविलेज और इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन का गार्जियन बनाता है, धारा 7 बीसीआई को बनाता है। तो बार काउंसिल और बीसीआई दोनों हो जाते हैं अधिवक्ताओं के राइट्स, प्रिविलेज और इंटरेस्ट के प्रोटेक्टर। क्या वो ये बता सकते हैं कि उन्होंने न्याय किया है? अधिवक्ताओं के अधिकार, विशेषाधिकार और हित का संरक्षण किया है? अगर आप कोई बात स्पष्ट रखने में अक्षम रहते हैं तो ये ठगने का दर्द देता है, दंश भोगना होता है, और वह वेदना आज सभी अधिवक्ताओं को महसूस हो रही होगी। कुछ आंदोलन चलाया जिला बारों के लोगों ने अपने स्तर पे, लेकिन चूंकि कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है और आज की तिथि में बार काउंसिल अधिवक्ताओं पर ही दोषारोपण कर रही है, और जो सर्वोच्च संस्थान बना हुआ है बीसीआई के रूप में, वह चुप्पी साधे है। क्या वह उसमें बढ़कर आगे नहीं कदम उठा सकता है? सारे लोग मौन हैं। बोल कौन रहा है? जांच कमेटी के अध्यक्ष के रूप में रोहितास अग्रवाल जी बोल रहे हैं। कमेटी के अन्य मेंबरान बोलते क्यों नहीं? और अगर उनकी बातें अनुचित हैं, उनकी जांच की प्रक्रिया अनुचित है और जांच अविश्वसनीय है, तो बाकी मेंबरान क्यों नहीं बोलते? ये जान लीजिए, ये बार काउंसिल यूं ही गठित नहीं होती है। इसको लोकतांत्रिक तरीके से हमारे मतदान से गठित किया जाता है, तो हमारे हितों की रक्षा इन्हें करनी ही होगी। हमसे छिप नहीं सकते, चुप नहीं रह सकते, हमें ठग नहीं सकते। और अगर ये भ्रम है तो ये भ्रम हम अधिवक्तागण तोड़ेंगे। बहुत सी मनमानियां हैं, सारी बातें अंधकार में हैं। आखिरकार सेलेक्टिवली किताब क्यों दी जा रही है? बार काउंसिल की छपी हुई किताबें क्यों नहीं सामने आ रही हैं? बार काउंसिल किताब दे रही है, बीसीआई किताब दे रही है, उसके वितरण का तरीका क्या होगा? क्या मोड तय हुआ है? कोई रिजोल्यूशन पास हुआ है? 25 मेंबर यहाँ भी हैं और वैसे ही बीसीआई में भी हैं। उन लोगों ने क्या तय किया, क्या नीति बनाई? डायरियां भी बांटने में यही हो रहा है। आम अधिवक्ताओं का यह तिरस्कार
उनमें वेदना भर रहा है, आक्रोश भी जगा रहा है। क्या यह स्थिति बन रही है कि हम बार काउंसिल मुर्दाबाद, बीसीआई मुर्दाबाद कहना शुरू करें? और सावधान सबको होना होगा, हम अधिवक्ताओं को भी चेतना होगा। बड़ा जोर है, बटेंगे तो कटेंगे, तो हमें भी इस बात पर ध्यान देना होगा। हमें भी जाति आधार पर नहीं बंटना होगा, अपने राइट्स, प्रिविलेज और इंटरेस्ट के आधार पर बात करनी होगी। अधिवक्ताओं को जातियों के आधार पर बंटना नहीं है, और सोचना भी इसी ढंग से है। तब ये चीजें तय होंगी। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से गठित बार काउंसिल कोई भ्रम भी न पाले। और उसी प्रक्रिया से बीसीआई भी जाती है। ये वैसे ही है जैसे लोकसभा होती है और लोकसभा विधानसभा के सदस्यगण राज्यसभा का चयन कर देते हैं। हम विधि विधान का पालन करने वाले, उससे आजीविका अर्जन करने वाले न्याय के मूल में हैं। और कोई भी सभ्यता बिना न्याय के नहीं चल सकती, और न्याय बिना अधिवक्ता के नहीं हो सकता। अधिवक्ताओं को आप प्रताड़ित करके, उनका दमन करके, उनके साथ अन्याय करके आप न्याय को जीवंत नहीं बना सकते। हम साथियों को भी सोचना होगा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहां हमारा पतन किया जा रहा है। दमन हम स्वीकार नहीं करेंगे। जय अधिवक्ता शक्ति।